औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 79 तक हम पहुँचे थे ईद से पहले। आयत नंबर 80 आज शुरू करेंगे और आयत नंबर 79 तक अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान फरमाई। और दलील नकली अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो बयान फरमाई इन आयात में, वैसे तो कुरान पाक में ला महला अल्लाह तबारक व तआला ने दलील अकली और दलील नकली बयान फरमाई, लेकिन इन आयात में जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई हैं इस रुकू में चल रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और फिर इंसान को सुनने की सलाहियत दी, देखने की दी, फिर इसको महसूस करने के लिए दिल दिया और फिर उसके बाद शिकवा किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि शुक्र फिर भी अदा नहीं करते। फिर ये कि करते हैं लेकिन कम लोग करते हैं। फिर फरमाया कि ज़मीन को फैला दिया, बछूना बना दिया तुम्हारे लिए, अगली जो दलील नकली बयान की। और फिर ज़मीन पर आबादकारी के बाद बहुत बड़े बड़े महल बनाने के बाद बिला आखिर तुम्हें तुहशरून अल्लाह की तरफ जमा होना है, इकट्ठा किया जाएगा। अगली दलील अल्लाह तबारक व तआला इंसान की ज़िंदगी और मौत की दे रहे हैं। फरमाया कि हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, अल्लाह ही वो ज़ात है जो ज़िंदगी और मौत देती है, वो ज़िंदा करती है और मारती है। और ये इंसान की पैदाइश का प्रोसीजर बड़ा डिटेल से आगे ज़िक्र होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। पीछे भी बारहा ज़िक्र हो चुका है कि जब, लेकिन सूरह इकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश की इब्तिदा को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि ज़मीन के इंसान को जम्मे हुए खून से पैदा किया। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मिट्टी से पैदा करने का जिक्र फरमाया और पहले आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की जितनी नस्ल है उसको इंसान से पैदा किया गया, यानी आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा किया गया। लेकिन एक बात ये भी मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ कि बहरहाल इंसान मिट्टी ही से पैदा करता है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जो नुतफ़ा बनता था और उसके बाद तमाम इंसानों का इंसान की तख्लीक के लिए जो नुतफ़ा या जो आइटम बनता है वो मिट्टी से ही हासिल करदा चीज़ों से बनता है। सो इंसान को मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी से पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मराइल ज़िक्र फरमाए कि किसी को ज़िंदगी दी चंद दिनों की, किसी को सांस लेने की मोहलत नहीं दी, किसी को जवान कर दिया, जवानी में मौत दे दी, किसी को बुढ़ापे तक ले आया, उसको मौत दे दी, किसी को ताकतवर और कुव्वत वाला बनाया और किसी को दूसरों पे कमांड करने वाला, हुकूमत करने वाला बनाया, किसी को महकूम बनाया, किसी को दुखी बनाया और किसी को कमज़ोर बनाया, किसी को 2 टांगों पे चलने वाला, किसी को 3 टांगों तक पहुंचाया, किसी को 4 टांगों में से ही उठा लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के, और अल्लाह के अलावा कोई इंसान किसी इंसान को मौत नहीं दे सकता। ज़िंदगी, मौत और रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। रिज़्क़ के लिए ये है कि इंसान अपनी कोशिश से उसको हराम और हलाल में बदलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की किस्मत में लिखा है। लेकिन ज़िंदगी जो है कोई किसी की छीन नहीं सकता। ये आप कह सकते हैं कि फ़लाँ ने किसी को फायर किया और उस ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े, मार दिया उसको, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसने मारा है। बाज़ दफ़ा अगर वो मार सकता तो फिर ऐसा भी होता है बारहा कि फायर करने के बाद कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ मरते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी मौत लिखी होती है वो मरते हैं, जिनकी मौत नहीं लिखी होती फायर करने के बाद, लाखों कोशिश करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़िंदगी देता है और मुकर्रर वक्त पर पहुँचाता है, जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए मखसूस किया होता है। बाज़ औक़ात लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा वो कामयाब हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कोशिश के बावजूद नाकाम होते हैं। बाज़ लोगों को तख्ता दार पर लटकाया जाता है, उनकी मौत हो जाती है, बाज़ तख्ता दार से उतर के भी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये क्या है? ये सारा अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि ज़िंदगी और मौत मैं ही देता हूँ। कोई कोशिश करता है तो कोशिश करने में इंसान आज़ाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बाइख्तियार रखा है कि वो कोशिश करता रहे। सो कोशिश करने में इंसान बाइख्तियार है और लेकिन अमली जामा नहीं पहना सकता। वही यही बात है कि ख़ुदकुशी की कोशिश करने वाला भी ज़िंदगी गुजारता है, जिस पे फायर किया जाता है वो भी हज़ारों साल ज़िंदगी बाद में गुजारता है। जिसको मूसा को पानी के कुआं में दरिया में डाल दिया वो भी शद्दाद की माँ 4 महीने का उसे छोड़ के
दुनिया से जाती रही, वो भी ज़िंदगी उसने गुजारी है, क्योंकि रब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो खुशी वही ज़िंदा करता है, जो वो उम्मीद, और वही इंसान को मौत देता है। अगली दलील नकली अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलहु इख्तलाफ़ुल लैल वन नहार, और दिन और रात के आने जाने में जो इख्तलाफात पाए जाते हैं, जो टाइम मुकर्रर है, जो इनकी हैयत में, इनकी कैफियत में फ़र्क है, वो सारा भी अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़ा कुदरत में है। अगर अल्लाह के अलावा कोई चाहे तो वो बरकी आलात के टिमटे में तो जला सकता है और रोशन तो कर सकता है, लेकिन सूरज को नहीं ला सकता, चाँद को दिन को नहीं रोशन कर सकता, सूरज को दिन रात को नहीं ला सकता। ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और उसके कब्ज़ा कुदरत में ये सारी चीज़ें हैं। सो उसने इंसान को ये दलील दे के समझाया कि दुनिया में सारे इख्तियारात पाने के बाद कोई अगर चाहता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकालमा जो नमरूद से किया वो बड़ा मशहूर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, नमरूद ने कहा कि मैं हक हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब डायलॉग हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक़ से लाता है, तो मगरब से ले आ, मैं तुझे मान जाऊँगा। वो बहुत अल्लाज़ीना कफ़र, और उस वक्त काफिर हैरान रह गया, यानी नमरूद लाजवाब हो गया। तो सो वो बात है कि लाख ताकत और क़ुव्वत, लाख आलम होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर कुदरत नहीं पा सकता। दिन को रात और रात को दिन में कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मुसलसल 24 घंटों तक रात ही रखे, 48 घंटों तक रात ही रखे। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मुसलसल 24 घंटों तक दिन ही रहे, रात आए ना। बाज़ ममालिक में ऐसा माहौल चल रहा है, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से चल रहा है। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दिन और रात के इख्तलाफात का वही मालिक है, वही इनके इख्तलाफात को एक के दूसरे के साथ मुताबिकत देता है और बराबर चलाता है, और एक को दूसरे के ऊपर अटैक करने से रोकता है। अफला ताकिलून, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग देते हुए फरमाया कि इंसानों को, ना मानने वालों को, मानने वालों के लिए भी ये वार्निंग है कि क्या फिर भी तुम अक्ल नहीं रखते। मानने वालों के लिए इसलिए है कि वो कम तादाद में होने की वजह से गैर मुस्लिमों के तशद्दुद का जब सामना करते थे तो बाद दफ़ा शक में पड़ जाते थे, और अल्लाह तबारक नबी से सवाल करते थे कि अगर आपका अल्लाह हमें अपनी तरफ मोड़ना चाहता है, हम उसकी तरफ हुए इतना तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं, क्या ये सच है भी या नहीं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी दलील, और ना मानने वालों के लिए दलील, पैगम्बरों के लिए दलील, ये जो ऐसी आयत होती हैं, एक आयत में सब के लिए सबक होता है, लेकिन सबक उनकी कैफियत और हालत के मुताबिक होता है। अल कुरान देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्र व तक़वा, अल्लाह का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें, सब तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।